और इस वक्त बड़ी खबर आज की ये है, आपको बता दें कि अब से कुछ वक्त में लगभग 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री आवास पर सबसे बड़ी बैठक होने वाली। उससे पहले रिपब्लिक भारत बैठक के एजेंडा ब्रेक कर रहा है। किन मुद्दों पर बात होने वाली है मैं आपको बता रहा हूं। सर्वदलीय बैठक पर यह बड़ी खबर है, परिसीमन पर बात होगी। इस पर यानी डिलिमिटेशन पर बात होगी। मार्च 2022 तक परिसीमन की रिपोर्ट आनी है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर बात होगी और परिसीमन के बाद चुनाव हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बैठक से 1.5 घंटे पहले बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं, एजेंडा। हमारे साथ अभिषेक कपूर जुड़ेंगे, लेकिन मैं इस वक्त बता दूं, यानी परिसीमन आयोग काम कर रहा है बाकायदा जम्मू कश्मीर में। फिलहाल परिसीमन पर काम हो रहा है। 2022 में इसकी रिपोर्ट आएगी। आपको बता दें कि परिसीमन बाकायदा विधानसभा और लोकसभा में कौन सा उसके दायरे को अगर बेहतर तरीके से समझे, उसका क्या दायरा होगा किसी एक विधानसभा या लोकसभा का, उसको बांटना ही परिसीमन कहलाता है, जिस पर काम अभी परिसीमन आयोग कर रहा है। 2022 तक इसकी रिपोर्ट आनी है और इस पर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हो सकती है, यानी इस पर बातचीत हो सकती है। क्योंकि कहा यह जा रहा है ये जो पार्टियां, स्थानीय पार्टियां, चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इनका सहयोग परिसीमन आयोग को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री अपनी बैठक में इन मसलों पर बातचीत करेंगे और परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जो 2022 में आएगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव पर बातचीत हो सकती है। हमारे साथ प्रधानमंत्री आवास से हमारी सहयोगी श्वेता लगातार बनी हुई है। सृष्टि फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर मौजूद है। मैं महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर मौजूद हूं और इस वक्त हमारे साथ गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर से मौजूद है खुद अनुपमा। सबसे पहले श्वेता के पास चलेंगे जो प्रधानमंत्री आवास पर है। श्वेता, बड़ी खबर यह है, बैठक में किन मुद्दों पर बात होनी है ये इस वक्त हम बता रहे हैं। अब से 1.5 घंटे बाद बैठक शुरू होनी है। बिल्कुल सुहेल, देखिए आपसे ठीक 1.5 घंटे के बाद बैठक होगी और लगातार हम वो तस्वीरें देखने की कोशिश आज करेंगे कि जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के तमाम लीडर्स आते हैं तो उनके मन में क्या होता है। क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी बात जो रही है जम्मू कश्मीर में लीडर्स के बीच में यही रही है कि उनके दिल में कुछ है, जुबान में कुछ है। लेकिन आज दिल और जुबान दोनों क्या मिलते हुए आगे बढ़ेगी? जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का जो रास्ता है संवाद से समाधान की तरफ, क्या वो आज निकलेगा? इसीलिए बहुत अहम है क्योंकि 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री आवास पर ये जो बैठक हो रही है, ये बैठक कई मायनों में बहुत अहम है। इसीलिए क्या विधानसभा चुनावों की रूपरेखा तय होगी, क्या परिसीमन को लेकर के बातचीत होगी, क्योंकि डिलिमिटेशन को लेकर एक जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर में भी बैठकें हो चुकी हैं। और ऐसे में क्या एक आम राय बन पाएगी आज जब यहाँ पर बैठक हो रही है? 370 के बाद पहली ये तस्वीर होगी, यानी 1 साल 10 महीने के बाद एक सकारात्मक पहल कैसे हो उसकी कोशिशें हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये महामंथन है। महामंथन में क्या रास्ता निकलता है ये बहुत अहम है। मेरे साथ मेरी सहयोगी शाजिया भी जुड़ी हुई हैं। शाजिया, सबसे अहम यही है कि जो मुद्दे तय किए जाएंगे, क्या सब आपस में मिलकर एक राय के साथ आगे बढ़ेंगे? क्या कश्मीर के विकास की तरफ कोई सोचेंगे या फिर यही सोचेंगे कि कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली जाए? शाजिया, अगर आवाज पहुंच रही हो आप तक, मेरे ख्याल से या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। देखिए, लगातार रिपब्लिक भारत पर हम हर बड़ी खबर को अपडेट कर रहे हैं। इस बीच बड़ा अपडेट ये है कि लगातार तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। इस बीच बड़ा अपडेट ये है कि जो दोपहर 3 बजे बैठक होने जा रही है उसमें महज 1.5 घंटा बाकी रह गया है। उससे पहले हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस खेमे में अलग बैठक हुई है, इधर बीजेपी की खेमे में अलग बैठक हुई है। 2 दिन पहले हमने गुपकार संगठन की बैठक देखी थी। लगातार अपने अपने खेमों में सियासी पार्टियां जो है वो बैठकें कर रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा अपडेट यह है कि महज 1.5 घंटे का समय बाकी रह गया है। जी हां, सिर्फ 1.5 घंटे का समय बाकी रह गया है जब इसी आवास पर प्रधानमंत्री मोदी के इसी आवास पर सर्वदलीय बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक में 8 दल होंगे और 14 प्रतिनिधि, जिसमें उमर अब्दुल्ला होंगे, फारूक अब्दुल्ला होंगे, महबूबा मुफ्ती होंगी। लिहाजा कई और बड़े नाम भी हमें इसके साथ ही साथ देखने को मिलने वाले हैं। और इसके साथ ही हर अपडेट इसी तरीके से हम अपने दर्शकों से साझा करते रहेंगे। मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस बिल्कुल क्लियर रहेगा कि राज्य में विकास, हम जम्मू कश्मीर में हम विकास किस तरीके से करें, किस तरीके से योजनाओं को और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। दूसरा, जो गुपकार संगठन है उनका मुख्य एजेंडा कुछ और ही रहने वाला है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। वो चाहते हैं कि राज्य का दर्जा पहले की तरह दिया जाए। इसके अलावा 370 हटने
बढ़ने से पहले के जो हालात थे उनको बरकरार किया जाए, और इसके अलावा और बहुत सी चीजें जो लगातार जिस तरह की देखिए शाजिया, सबसे अहम यही बात है कि एजेंडा क्या रहने वाला है, और वो जो एजेंडा है उस पर क्या सभी एक मत होकर के आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं लगातार ये बात कह रही हूँ कि यहाँ से जब ये गेट खुलेगा तो क्या वाकई दिल भी खुलेंगे, क्या वाकई 370 से आगे की वो जो सोच है जिसकी जरूरत है जम्मू कश्मीर में, वो आज देखने को मिलेगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि भी लगातार जुड़ी हुई है, फारूक अब्दुल्ला के घर पर वो मौजूद है। सृष्टि, सबसे पहले आज जो पहली तस्वीर भी आपने दिखाई थी जब फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे थे, अब सवाल यही है कि क्या सब एक साथ मिल पाएंगे, क्या ये डगर इतनी आसान होने वाली है जिसकी कोशिशें आज होने वाली हैं प्रधानमंत्री आवास से? बिल्कुल श्वेता, एक बार फिर से ये तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे फारूक अब्दुल्ला के आवास के बाहर की। उमर अब्दुल्ला अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। जो उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही थी कि कुछ नेताओं से मुलाकात फारूक अब्दुल्ला कर सकते हैं, लेकिन उनके बेटे उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बातचीत अंदर जारी है। जैसा आपने कहा कि क्या ये डगर इतनी आसान हो पाएगी, तो महबूबा मुफ्ती ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि आप पाकिस्तान से बात करिए, आप पाकिस्तान से भी बात करिए, हमसे भी बात करिए। तो पाकिस्तान का जो राग यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की ओर से आलापा गया था, उससे किनारा यहाँ फारूक अब्दुल्ला करते हुए नजर आए हैं। तो गुप्कार संगठन में भी क्या समन्वय नहीं है, अब ये बात सामने आ चुकी है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली लैंड करने के बाद सबसे पहले यही बात कही है कि ये अपना निजी वक्तव्य हो सकता है महबूबा मुफ्ती का, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है।